ओके, इस यूआई को थोड़ा सा गौर करो। हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, एक हेडर बनाया था और तीन कंपोनेंट बनाए थे, ए बी सी, और एक ये एरिया अभी तक खाली है। अगर किसी भी कंपोनेंट पे मैं क्लिक करूं तो वहां पर उसने बोला कि आपने कैटेगरी ए को सिलेक्ट कर लिया है। बी को करूं तो उसने बी को बोला। सी को करूं तो नीचे सी को बोल रहा है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं आपके पास इसी तरीके से कैटेगरीज आ रही होंगी। तो जैसे ए पे क्लिक हुआ ना, तो ए पे ए से रिलेटेड कोई एपीआई कॉल होगी और ए का डेटा यहाँ रेंडर होगा। वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए को यहाँ रेंडर करेंगे। जिस डेटा पे क्लिक हो रहा है उसके डेटा को हम यहाँ रेंडर करेंगे। ये अगर काम हो जाता है तो एपीआई वाला काम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई मसले बात नहीं। किस तरह होगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है, आते हैं वहां पर कोड पर। लाओ। यस। यस। एक्टिवेशन फील्ड, नो एक्सेस टू वीडियो, यू आर करंटली लॉग्ड इन, शहजाद अहमद। ओके, बाद में क्या कह रहे हो? काफी डिफरेंट। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट है वो है। किस हवाले का डिफरेंस है? उसमें से मामला थोड़े से जो है ना, यूआई के चेंज हैं। काम दोनों का सेम, फंक्शनैलिटी भी दोनों की सेम। उसमें थोड़ी सी अपडेटेड है, सिंटैक्स उसका थोड़ा सा अपडेटेड है, बाकी यही है, ए टू जेड यही है। ठीक है। अच्छा, इधर देखना अब जरा, यहाँ हो क्या रहा है। हमारे पास ये एबीसी जो आ रहा है, ये कैटेगरी आ रहा है, और अब हमारे पास ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट सेक्शन है ये हमारे पास खाली है। मैं इसमें एक टेक्स्ट रख देता हूं, टेक्स्ट। सही है। और इसमें मैंने रख दिया ए। सही है। प्रोडक्ट सेक्शन में मैं जरा जाता हूं। प्रोडक्ट सेक्शन यही है, लेकिन एक मिनट, मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। और उसके बाद इंस्टेड ऑफ येलो मैं इसको कर देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, सेव किया तो मेरे पास कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हो गया। मेरे पास ए आ रहा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको स्टाइल करता हूँ। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट फूटर टेक्स्ट। कॉपी किया और नीचे आ जाते हैं, कॉलन फूटर टेक्स्ट, कॉलन फूटर टेक्स्ट, कलर ब्लू। और कहाँ पे रिक्वायर्ड है? अच्छा सही है, यहाँ कॉलन नहीं लगा है। ठीक है, कलर ब्लू। और फॉन्ट साइज हमें चाहिए कौन सा? 30। और शिफ्ट एफ से। ठीक है, ए दिख रहा है, 50 कर देते हैं। सेव किया, ए दिख रहा है। ठीक है। ओके, कंडीशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैंने बोला कि कैटेगरी, ठीक है, अब एक स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट विच इज इनिशियली अनडिफाइंड। इनिशियली होगी अनडिफाइंड, और यूज स्टेट हमें यहाँ से मिल गया है। और टचेबल opacity नो लॉन्गर नीडेड हेयर, यहाँ से इसको हटा लेते हैं क्योंकि वो हम दूसरी जगह पे ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूं कि सिलेक्टेड
कैटेगरी, GORY, सिलेक्टेड कैटेगरी, कॉपी करते हैं, कॉमा, सेट सिलेक्टेड कैटेगरी, ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला अच्छा सीनियर्स बैठे हुए हैं, सही है, सीनियर्स बैठे हुए सारे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने बोला कि एक कैटेगरी अगर आपको मिल जाए तो फिर क्या करो, उसके साथ साथ आप सेट सिलेक्टेड कैटेगरी को अपडेट करो, किससे, उसमें रख दो कैटेगरी, ठीक है। जबरदस्त, ये लाइन किसको नहीं समझ में आई, आ गई, क्लियर है। दानिश भाई इसका ये मतलब है, जब एंड एंड लगाओ ना, इसका मतलब है अगर लेफ्ट वाला एरिया मिल जाए तो राइट वाला भी लाजमी चलाना, क्लियर है, ओके, ओके, ठीक है। अब जब सेट सेट सिलेक्टेड कैटेगरी में कैटेगरी मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या गया, कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला यहाँ पर कि भाई अगर यहाँ पर ऐसा कर लो, यहाँ पर यहाँ पर ऐसा करो कि सेट नॉट सेट सिलेक्टेड कैटेगरी अगर है और कंट्रोल एक्स, तो फिर ये दिखाओ और शिफ्ट है, कैसा दिया, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, अभी देख, सही है, इसको जरा बंद कर दे, यहां से मैंने इसको कर दिया क्लियर, सेव किया और वापस आते हैं, ठीक है। कैटेगरी प्रॉप्स जो हमारे पास बार बार रेंडर हो रहे हैं उसको हम प्रॉप्स जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका काम मैं आपको दिखा चुका हूं। सेव करते हैं और वापस आते हैं, कहां पर, यहाँ पर कंसोल पर, और एप्लीकेशन को अपनी ओपन कर लेते हैं। हम्म, बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। आर, बिल्कुल हाँ कर दूंगा, आर, ठीक है। अब ये ए कैसे आया, ए तो नहीं आना चाहिए था, ए लिखा हुआ था, सिलेक्टेड कैटेगरी, सही है, देखते हैं क्या होता है। सेव किया, अब क्या आएगा, अब तो कुछ नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं कुछ आ रहा, कोई बताना जाएगा, ठीक है, आते हैं जरा, कहां पर, यहाँ पर ए पे क्लिक किया तो कैटेगरी सिलेक्टेड कैटेगरी ए तो हुआ, पर उसने वहां पर ए नहीं दिया। बी पे क्लिक किया, बी भी हुआ लेकिन बी दिया नहीं, और सी पे क्लिक किया, सी भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, नहीं दिया, देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, कोई एरर बता सकता है, सिलेक्ट कैटेगरी को रख रहा हूँ, सिलेक्टेड कैटेगरी ये, लेकिन स्टेट तो अनडिफाइंड है ना, तो मेरे भाई रखना इसको था ना, रखना इसको था, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, सेव और आर, ठीक है। अब देख, मेरे पास उसने कुछ भी नहीं दिया, सही, अब काम सही, मेरे पास उसने कुछ भी नहीं दिया, उसका क्या रीजन है अभी देखते हैं। ए पे मैंने क्लिक किया, ए आ गया, जिस पे क्लिक किया उसका डेटा आएगा, इसी तरह आएगा जिस तरह अभी मैंने करके दिखाया है। बी पे क्लिक किया, बी का डेटा आ गया, सी पे क्लिक किया, सी का डेटा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ है, वापस आते हैं, देखो हुआ ये है, सबसे पहले मैंने बोला कि जैसे ही सिलेक्टेड कैटेगरी का डेटा आए तो आपने क्या करना है,
अच्छा ये लाइन को और आसान कर देता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो, इफ कैटेगरी अगर मिल जाए, कैटेगरी अगर मिल जाए तो सेट सिलेक्टेड कैटेगरी में कैटेगरी को रख देना। अब क्लियर है? अब क्लियर है? दोनों लाइन एक ही काम कर रही है, ठीक है। तो जब सेट सिलेक्टेड कैटेगरी में मैंने कैटेगरी को रख दिया तो यहाँ पे यकीनन कैटेगरी चली गई। क्लियर है? ओके। फिर मैंने यहां पर नीचे बोला कि भाई आप ऐसा करना कि अगर सिलेक्टेड कैटेगरी मिले ना तो उसके साथ इसको भी रेंडर करना। सही है? और उसमें हमें क्या चाहिए? सिलेक्टेड कैटेगरी जो भी डेटा आया था। ठीक है। अब तुमने क्या करना है, कंट्रोल सेव किया, आर, ठीक है। अगर ये लगाना चाहो, ये है तो ये, सॉरी, ये है तो ये, वरना फिर एक और टेक्स्ट लिख लो कि भाई प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी और शिफ्ट है सेल्स। सही है। मेरे पास एक हेडिंग आ रही है सिलेक्ट कैटेगरी। फूटर में जाते हैं और इसको हम यहां से कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव किया और वो मेरे पास सेंटर में होगी। आपके पास जब कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुई भी होगी, ठीक है, तब आपने मैसेज दिखाना है प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है। अब मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ए को सपोज कर लेते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल पे जब मैंने क्लिक किया तो वेजिटेबल का डेटा रेंडर होना चाहिए। ए रेंडर हो रहा है, सब कुछ रेंडर होगा। यहाँ पे तो कंपोनेंट कॉल होगा ना भाई, जो किया तो है, हुआ तो है वो। बी कैसे ए कैसे रेंडर हुआ है, जब बी पे क्लिक किया। अब मैंने जब फ्रूट्स पे क्लिक किया तो फ्रूट्स रेंडर होने चाहिए। बी रेंडर हो गया, जो आपका डेटा वो भी होगा। सी पे क्लिक किया तो यानी कि अगर मीट पे क्लिक किया तो मीट वाला डेटा रेंडर होना चाहिए। और आते हैं, अगर अब आप मुझे बताओ कि ये कंपोनेंट अगर इसको मैं, बल्कि यार ये तो बहुत छोटा सा है, इसको मैं क्या दूसरी जगह पे रखूंगा। अगर ये बहुत बड़ा होगा ना, जब तुम्हारे वाले सिनेरियो में ये वाली लाइन तुम्हारे पास डेटा ज्यादा होगा, तब आप इसको कंपोनेंट में जैसे कि मैंने ये वाला काम किया है तुम उसको इधर चिपका दोगे। ठीक है। तो अब मुझे बताओ किस किस का क्या सवाल है। सर, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी कैटेगरी की एक कंपोनेंट होगा और प्रोडक्ट का दूसरा होगा, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये आपका हो गया कैटेगरी का कंपोनेंट। बिल्कुल ये रहा, इसमें अंदर सारी कैटेगरीज हैं विच इज एबीसी। कौन सी एबीसी? ये वाले एबीसी, ए बी। हाँ, कैटेगरी ऐड के लिए तो आपके पास एडमिन पोर्टल है ना, एडमिन पोर्टल से आप कैटेगरी ऐड करोगे। तो ये जो ये वाला जो डेटा है एबीसी, अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमने अभी एक हार्ड कोडेड एरे बनाई हुई है। ये आपके पास कैटेगरी की एरे आ रही होगी कहीं से, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। समझे? तो चीजें इस तरह मैंने हार्ड कोडेड दिखाई है क्योंकि मैं काफी कुछ करवा चुका हूँ और आपको आना चाहिए अब। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस सब दिखनी चाहिए। तो यस, बिल्कुल है, ऑटोमेटिकली ऐड होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर लो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐड होगा। ठीक है।
तो और उसके बाद फिर आपने जिस आइटम पे क्लिक किया उसके डेटा को आपने उस कंपोनेंट में पास करा दिया। जब कंपोनेंट में पास करा दिया सारा डेटा आपके पास यहां से रेंडर हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल इससे रिलेटेड? सर दो कंपोनेंट, कैटेगरी का एक प्रोडक्ट का। भाई हाँ ना, ये देखो ना, एक ये रहा कैटेगरी का और दूसरा ये रहा प्रोडक्ट का। ये रहा दूसरा प्रोडक्ट का। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ। अच्छा तुम्हारा काम, सवाल अभी हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं अभी, अभी सवाल हो रहे हैं। तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है? कर चुके हो? अब आप बताएं, आपको कोई मसला है? समझ आया? ठीक है, अब 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखना थोड़ा सा।